लो एक और कवि हास्य को धमाको जहां सारी दुनिया ढोक लगावा आवजे ऊ धरती सु चाले सारी सारी दुनिया वहां ढोक लगावा जाओ छे और यो सारी दुनिया में ढोक लगाओ छे हूँ को नाम छे रिंकू रंगीला शोध का बरवाड़ा सा आपड़ा बीच में छे जोरदार ताली बजाओ भाई रिंकू। काहे हो गयो हेलो कर ले तू पहले माएगाड़ो इधर छो पहले। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ। दरअसल ऐसी बात नहीं है कि मुझे माई की अच्छा ठीक करना नहीं आता। दरअसल बात यह है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरे माता पिताजी ने मुझे एक ही शिक्षा दी थी कि बेटा बिना पूछे किसी के सामानों की हाथ मत लगाना। अरे वाह रे आज्ञाकारी बेटो आज्ञाकारी बेटो जो भाई अरे कह दे तो फिर लगा दे बिल्कुल मालूम कह दे मुँह खजू लगा दे। हाँ पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे को माला पहनाने के लिए जो सज्जन आए थे मैं उनका नाम भूल गया, उनका नाम क्या है? मालाकार माला पहनाने मेरे को आए थे। हाँ राम सिंह जी। राम सिंह जी तो नहीं थे, रामचरण होगा। हाँ जो भी होंगे उनसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ते मेरे उसके यारों जुड़ रहे थे। बस फर्क इतना सा था उनके आगे के और मेरे पीछे के बाल उड़ रहे थे। वाह वाह और क्या बात है, बढ़िया तार जुड़ रहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेम शास्त्री जी, बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं। पहले अपना ऐसा लग रहा था गांव जैसे कोई टुकड़ों में बट गया हो, कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इससे ज्यादा तो आदमियों से ज्यादा तो ये गुब्बारे नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो काम किया, एक बार पूरे पांडाल में प्रेम शास्त्री जी जो मन संचालन कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट हो जानी चाहिए। हाँ भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक बात और मैं बता दूं, अभी देवराज भाई बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें। भाई साहब मैं हकीकत बात बताऊं, यो बड़ी बड़ी बात तो ताके पास आर गणी गणी फोड़ो पर कोरोना चाल रहे जो जब तो बीड़े का ढूंढ भी कौन छोड़ो। सही बात। ये देखो सब माला के ये फूल ऐसे बिखेर रहे थे और ये फूल अब हमारे पैरों में आएंगे। कोई क्या, इन फूलों को अगर पिरोकर माला बनाई जाती है, माला बनाने के बाद ये अपने देवताओं के या किसी सज्जन के गले में जाती है, जब जाकर उस माला की शोभा होती है, नहीं तो बिखरे हुए फूलों की शोभा नहीं होती। और ये कवि सम्मेलन की पूरी शोभा पूरी टीम जो बनाई आपके गाँव में संजय जी, तो संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेश है वाह 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 कि जीजा जी पहली बार ससुराल आए तो सालियां सजाने चाहिए। जीजा जी पहली बार ससुराल आए तो सालियां सजा देनी चाहिए। और घर पर मेहमान आए तो पकवानों की थालियां सजा देनी चाहिए। और रिंकू रंगीला के कविता पाठ सुनने से पहले श्रोताओं एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए। शाम में जाति से मीणा, लेकिन रंगीला नाम के पीछे भी एक घटना है। तू तो बजवा भी जान लिया, तूने बजवा ली। तो भाई साहब अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा, कोई बाहर का थोड़ी आएगा। हाँ सही बात। अभी बहुत से लोग कह देते अपना सम्मान अपन खुद ही करेंगे तो होगा भी, आज ना और तो सम्मान कर पा और कहेंगे और कर दे। और देखो मैं काम करता ही नहीं, बिल्कुल आधा अधूरा, अपना सम्मान खुद ही करा लो क्योंकि गाँव का नाम ही है सम्मान पूरा। वाह, अरे यहाँ सम्मान करते हैं ना तो फिर पूरा ही करते हैं। हाँ तो हम पूरा ही करते हैं, पूरा ऐसा नहीं तो करते ही नहीं है। फिर मैं काम नहीं है पूरा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी काम होता है फटाफट, इसलिए मैं आया हूँ ना। भाई साहब गायब हो गए जो हाथ में रख रखे थे पहले लठ। वाह,
इसलिए मैंने देख लिया यार अपना काम अपना ही कर लो, नहीं तो वो फिर आ जाएंगे। भाई साहब घटना ऐसी ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल दिमाग खराब कर देती है। एक दिन पति पत्नी में ऐसा गजब का रगड़ा हो गया, प्यार मोहब्बत की बातों में आपस में झगड़ा हो गया। तो पत्नी झगड़े को टालते हुए बोली, ए मेरे पतिदेव इरादे मेरे काफी नेक हैं और आप हजारों में एक हैं। तो उसका पति बोला कि दिमाग के हम भी डोन हैं, पहले यो बता बाकी के 999 कौन है। वाह भाई वाह। भाई साहब मैं जाति से मीणा लेकिन रंगीला नाम के पीछे भी एक घटना है। वो घटना ये है कि दुलंडी के समय की बात थी। एक हमारे मोहल्ले की लड़की जिसके होठ गुलाब जामुन की तरह लाल थे, पतासी की तरह फूले उसके गाल थे। तो दुलंडी के दिन मैंने उसके गालों को रंगों से रंग डाला। तो हमारे घर पर आकर मेरी मम्मी से बोली कि आंटी आपके रिंकू ने मेरे गालों को रंग कर दिया बिल्कुल लाल पीला। उसी दिन से मोहल्ले के लड़के कहने लगे वाह रे कमाल कर गया रिंकू रंगीला। वाह रे रंगीला। रंगीला हूँ साहब, इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। क्या बात। दिखता हूँ एक छोटी सी हद्दी की तरह लेकिन पूरी बोतल का मजा देता हूँ। क्या बात। वाह वाह वाह। इस पौवे ने सारा जलवा दिखा दिया और न जाने कितनों का तो घर बिकवा दिया और न जाने कितने सड़क पर आने को उतारू है। क्योंकि किसी ने पिया विस्की, किसी ने पिया रम, तो किसी ने पिया डोला मारू है। आजकल शराब से बढ़ रहे हैं लड़ाई और झगड़े भी, क्योंकि शराब पीने लग गए हैं लूले और लंगड़े भी। 52 सेकंड में गाया जाता है मेरे भारतीय राष्ट्रीय गान को, और हो सके श्रोताओं तो नशा मुक्त बनाना मेरे प्यारे हिंदुस्तान को। वाह वाह वाह। सब यही पिछले दिनों में 3 चीटियों का इंटरव्यू लेने चल गया, लाल काली सफेद। देखो मैं जहाँ भी चला जाऊं मेरे पास मास्टर चाबी भी है, किसी का भी खोल सकता हूँ ताला। देखो शब्दों में इतना दम था संजय जी जो आप लेकर आ गए मेरे लिए माला। वाह आंसू कवि। तो भाई साहब मैं 3 चीटियों का इंटरव्यू लेने चल गया, लाल काली सफेद। मैंने लाल से कहा रही तू लाल कैसे? तो बोली ये तो प्रकृति का कमाल है, मैं आदमियों का खून पीती इसलिए मेरा रंग लाल है। फिर मैंने काली से कहा रही तू काली कैसे? तो बोली मैं तो बड़ी निराली हूँ, धूप में काम करती इसलिए काली हूँ। फिर मैंने सफेद से कहा रही तू सफेद कैसे? तो बोली मैं तो दुनिया को बेवकूफ बनाती हूँ और मेरे मकान मालकिन की फेयर एंड लवली भी चोर के लगाती हूँ। वाह 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 वाह। एक आदमी कमल के फूल तोल रहा था, साथ में ऐसे बोल रहा था कि दिल से दिल मिल जाएंगे जब कमल के फूल खिल जाएंगे। एक आदमी ने कहा भैया मुझको दे दो एक, गुलदस्ते में कर दो उसको पैक। उसको लेकर वो एक पार्टी में चल गया, उसमें अनेक से राजनीतियों का दल गया। एक लड़की लड़के की तरफ फंस गई, उसने सोचा रे अपने चक्कर में फंस गई। इतने में उसने उसको कमल का फूल दे दिया और उससे आई लव यू कह दिया। इतने में उस लड़की ने भी गजब की हद कर दी, उस लड़के के एक जोरदार लपड़ की दर दी। वो बोला डार्लिंग तुमने ये क्या कर दिया? तो बोली रे जब तूने मुझे भाजपा का दिया तो मैंने कांग्रेस का पंजा धर दिया। वाह वाह रे वाह। वो पिछले दिनों मैंने एक तोता पाला, उसको इंसानियत भाषा में बोलना सिखा डाला। जैसे उसकी दाई टांग खींची जाती तो तोता बोलता था जय श्री राम, जैसे उसकी बाई टांग खींची जाती तो तोता बोलता था जय हनुमान। तभी हमारे पड़ोस में एक बुढ़ी अम्मा आई, तो उसने सोचा कि उन्हें इसकी दोनों टांगों को खींचा जाए फिर क्या बोलता है। जैसे उसने उसकी दोनों टांगों को खींचा तो तोता बोला ना जय श्री राम ना बोला जय हनुमान, तोता बोला पटकेगी गिरान। वाह भैया वाह। साहब बड़ा दुख होता है जब इस देश के अंदर कुछ नेता बोल देते हैं कि इस देश के अंदर श्री राम नहीं हुआ, उसका जन्म प्रमाण मांगते हैं। साहब बड़ी विडम्बना है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। जिस देश के अंदर राम भगवान का इतना भव्य मंदिर बना, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो प्रमाण मांगते हैं कि मेरे देश में राम हुआ नहीं हुआ, उसके ऊपर मैं 2 पंक्ति अपनी कविता को समर्पित आपके प्रति समर्पित करना चाहूंगा। और कविवर जी आपका
आपका भी स्वागत करता हूँ। अगर उन 2 पंक्तियों में उनको जवाब मिले राम वाकई में हुए या नहीं हुए तो आपकी तालियां मेरे पास तक पहुंचनी चाहिए। हमारे देश में राम सेतु पर विवाद उठा तो अनेक से नेता बोले इस अयोध्या जैसी पावन भूमि पर श्री राम नहीं हुआ। अनेक से नेता बोले इस देश में विकास का काम नहीं हुआ और अनेक से नेता बोले इस अयोध्या जैसी पावन भूमि पर श्री राम नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि सब एकता के स्वर से एक ही बात बोले कि जिस दिन ऐसे नेता मरे इनकी अर्थी पर राम नाम सत्य ना बोले। क्या बात है, नई बात है भाई, मौलिक चिंतन, बहुत अच्छी बात की बात करता हूँ मैं। बिल्कुल राइट, जमाना अच्छा था साहब जब टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट। साहब आपने टीवी देखी होगी, उस समय हम जब टीवी देखते थे सन 90 की बात करता हूँ, 90 से 95 की वो पीढ़ी भी यहाँ पर बैठी थी साहब। उस टीवी को जब देखा जाता था, उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को, तो उसके भी शटर लगाया जाता था। और जब ओपन की जाती थी, खोली जाती थी, तो उसको वापस शटर को हटाया जाता था। तो साहब उस समय उस जमाने में टीवी के पर्दा होता था, लेकिन आज के जमाने में बीबी के पर्दा नजर नहीं आता साहब जब पंक्तियां पढ़ता हूँ। वाह 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 की बात करता हूँ मैं। बिल्कुल राइट, जमाना अच्छा था जब टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट। कश्ती अजय देवगन बोलता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, वहाँ डूबी हमारी कश्ती जब पानी कम था। अजय देवगन की शायरी पर हजारों लोग हजारों तालियां बजा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कश्ती यानी क्या होता है। कश्ती यानी होता है नौका, नाव की बात करता हूँ मैं। बिल्कुल राइट, जमाना अच्छा था जब टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट। गाँव में हालांकि छोटी बस्ती थी, बच्चों के चेहरों पर वो दिखती मुझे अलग ही मौज मस्ती थी। वो बारिश के दिनों में उनके हाथों में दिखती मुझे वो कागज की कश्ती थी। वो दीपावली के अगले दिन घर घर जाकर मिठाई बांटने में बड़ा मजा आता था। वो मटर की थैली सारी की सारी खाली हो जाने के बाद उसके मसाले को चाटने में बड़ा मजा आता था। वाह 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 वाह। प्यार मोहब्बत और रंगों से खेली जाती थी उस जमाने की होली। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी डेयरी मिल्क और लॉलीपॉप, मुझे तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी उस जमाने की वो नारंगी की गोली। वाह, उस जमाने में यारो टीवी के आगे कोई ज्यादा थोड़ी टिकता था। आती थी रामायण महाभारत तो मुझे भगवान राम, हनुमान, माता सीता का संस्कार दिखता था। पूरा परिवार मिल बैठ कर खाना खाता था तो हरा भरा परिवार दिखता था। भाई बहनों में प्यार दिखता था, पड़ोसियों में आपसी भाईचारा और प्यार दिखता था। उस जमाने में साहब अगर हमारे घर में शादी है तो पड़ोसियों को पता चल जाता था कि इस घर में शादी है। तो उस जमाने में साहब हमारे घर पर बारातियों के स्वागत के आदर सत्कार के लिए पड़ोसी की चारपाई हमारे घर में आ जाती थी साहब। अच्छा। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि हमारे घर में अगर शादी हो तो सगे भाई से भी 10 बार कहना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में शादी है, तुझे आना है। फिर भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका भाई उस शादी में शामिल हो या नहीं हो। फिर पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। स्वागत। कि दूसरों को तो कह देते हम भाई, लेकिन सगे भाई में भी मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दिखता। अब वो पहले जैसा राम लक्ष्मण जैसा किरदार नहीं दिखता। भाइयों में भी अब कहाँ पहले जैसी प्यार मोहब्बत वाली बातें पड़ती हैं। ये जिंदगी है साहब, इतनी आसानी से थोड़ी कटती है। इस जिंदगी में कभी हंसना है तो कभी रोना है। अरे लाखों करोड़ों कमा लो तुम, लेकिन याद रखना एक दिन सारा का सारा यहीं पर खोना है। वाह 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 वाह। उस जमाने में यार टीवी के आगे कोई ज्यादा थोड़ी टिकता था। आती थी रामायण महाभारत तो मुझे भगवान राम, हनुमान, माता सीता का संस्कार दिखता था। पूरा परिवार मिल बैठकर खाना खाता था तो हरा भरा परिवार दिखता था। पड़ोसियों में आपसी भाईचारा और प्यार दिखता था। उस जमाने में कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस जमाने के लोगों में मुझे ईमान दिखता था और उस जमाने का मुझे अलग ही प्यार मोहब्बत वाला हिंदुस्तान दिखता था। वाह 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 वाह। लेकिन जब से चला है ये मोबाइल और रंगीन टीवी, लेकिन जब से चला है ये मोबाइल और रंगीन टीवी, लगता है मुझको रंगीन हो गई है लड़कियां और बीवी। सब सोचती हैं कि मेहनत का नहीं करना पड़े हमें कोई काम, बस जिंदगी भर मिले हमें आराम ही आराम। और धीरे धीरे कहना भूल रही हैं राम राम और सलाम। वाह। अपने आप को ही ज्यादा समझदार मानती है, अब सास ससुर का कहना मानती है। देखकर महंगाई गरीबों के पसीने छूट रहे हैं। और आजकल तो छोटी छोटी बातों पर यारों घर परिवार टूट रहे हैं। घर वाले लेकर आए महंगी कलर टीवी तो मैं टीवी भी घर से बाहर फेंक नहीं सकता। आती है फिल्मों में इतनी अश्लीलता कि मैं घर वालों के सामने बैठकर कोई फिल्म भी देख नहीं सकता। पाश्चात्य संस्कृति क्या चली, लड़कियां भी अपने आचरण का पोल इस तरह खोल रही है। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया, आज उनको ही यार बोल रही है।
यह जिंदगी पल दो पल की है यारो, इसमें खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, लेकिन याद रखो कम से कम हमारी देश की संस्कृति तो बचाओ। जय हिंद। बहुत अच्छा भाई।